यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो चल रही होगी। अगर आप भी इस वर्ष 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है हम क्लास 10th हिंदी के पद खंड के 10वां चैप्टर अक्षर ज्ञान के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों इस चैप्टर का कि उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह पंक्ति जो है अक्षर ज्ञान कविता की है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवियत्री ने अंगा का क्या मतलब बताया है। तो माँ की गोद में बैठा बेटा, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 3 नंबर का कि पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर जो है मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा अक्षर ज्ञान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो यह कविता कवि ने कहा से लिया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी कृति है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। तो अनामिका का, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर का कि गलत पते की चिट्ठी किस विधा की कृति है। तो यह काव्य संकलन है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनु अष्टरूप किसकी कृति है। तो अनु अष्टरूप जो है मेरे प्यारे साथियों यह अनामिका की कृति है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान किसकी रचना है। तो अक्षर ज्ञान यह अनामिका की रचना है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 9 नंबर का कि अनामिका किस काल की कवियत्री है। तो अनामिका जो है मेरे प्यारे साथियों यह समकालीन की है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 10 नंबर का कि चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है। तो चौखट में बेटे का जो है क नहीं अटता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है। तो बच्चा जो है यह अंगा पर आकर थमक जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 12 नंबर का कि अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता है। तो यहाँ पर क जो है नहीं अटता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है। तो अबोध बालक का, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 14 नंबर का कि बालक अंगा और ड को क्या समझता है। तो बालक अंगा और ड को जो है मां समझता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कविता अक्षर ज्ञान में अंगा को क्या कहा गया है। तो यहाँ पर जो कहा गया है तो वो माँ बेटा कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खालिश यानी कि खरा या शुद्ध बेचैनी किसकी है। तो यह बेटे की है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 17 नंबर का कि कविता में घ से किसका बोध कराया गया है। तो घरा का बोध कराया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि कवियत्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया है। तो कहती है औरतें, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि 19 नंबर का कवियत्री अनामिका की आलोचनात्मक लेखन है। तो स्त्रीत्व का मानचित्र, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 20 नंबर का कि कवियत्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसे जो सम्मानित किया गया था वह राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार से भी, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से भी,
गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार से भी, यानी कि इनमें से सभी पुरस्कार से जो है इसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवियत्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनात्मक लेखन है। तो यह पोस्ट एलियट पोएट्री, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विफलता पर छलक पड़ते हैं, तो विफलता पर छलक पड़ते हैं आंसू की, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 23 नंबर का, कि सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है। यह प्रश्न 2018 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर जो है मेरे प्यारे साथियों विफलता पर छलके आंसू हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अनामिका का जन्म कब हुआ। तो अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को हुआ, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 25 नंबर का, कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। तो अनामिका का जन्म जो है मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अनामिका के पिता का नाम था। यह प्रश्न 2022 और 23 की परीक्षा में पूछा गया है। तो अनामिका के पिता का नाम जो था श्याम नंदन किशोर था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस शब्द है। तो खालिस अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 28 नंबर का, कि अंगा जो है यह एक वर्ण है। तो यह वर्ण है कैसा, नासिकीय वर्ण है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है। तो आपको पता है कि हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता में बच्चों को ख से क्या याद आ रहा है। तो खरगोश याद आ रहा है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 31 नंबर का, कि कौन सा वर्ण माँ के गोद में बैठा हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर अंगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है। तो यह जो है अंगा पर आकर थमक जाता है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथमाक्षर का विपरीतार्थक है। तो प्रथमाक्षर का जो विपरीतार्थक वह अंत्याक्षर होता है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है। यह प्रश्न 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर जो है वो ख हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। यह प्रश्न भी 2021 की द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन सी। तो 35 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न याद था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आभार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।